सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 6 जुलाई को सुनवाई का आदेश आने के बाद अब अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है जो कि समायोजन और सरप्लस को लेकर के है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस आदेश को और देख लेते हैं फाइनली क्या आदेश जारी किया गया है, क्योंकि कोर्ट की ओर से तीन से चार प्रकार की लिस्टें बनाने की बात की गई थी और उसके बारे में भी अपडेट आपको दी थी जो आदेश जारी हुआ था। अब उसी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है और गूगल मीट का भी आयोजन होना है, यानी कि मीटिंग भी इसके बारे में की जानी है। इसको लेकर के अब ये आदेश जारी किया गया है और ये मीटिंग 9 जुलाई को शाम 6:30 बजे होनी थी, जो कि BC थी और उसमें निर्देश भी दिए गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं उस आदेश को जो कि अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है और मीटिंग भी की गई, यानी कि BC। यहाँ पर आप देखें, ये प्रेषक में पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त मंडलीय सहायक चयनित बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विशेष अधिकारी उत्तर प्रदेश, विशेष अनुभाग 5 लखनऊ। विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य संबंध में कृपया उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य संबंध माननीय न्यायालय द्वारा पाए दिनांक 6 जुलाई का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा पाए आदेश का क्रियान्वित अंश निम्नलिखित है। तो जिस प्रकार से आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट कहा गया, सिंस द डाटा इज वॉल्यूमिनस एंड आल्सो सिंस प्रेजेंटिव वी आर कंसर्न फर्स्ट विद द इशू ऑफ रीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस टीचर टू इंश्योर एटलीस्ट 2 टीचर आर पोस्टेड एट ईच इंस्टीट्यूशन, वी अलाउ द स्टेट टू सेग्रीगेट द डाटा इनटू पार्ट्स। यानी डाटा बनाना है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एंड टीचर हु अकॉर्डिंग टू द स्टेट अथॉरिटी देयर इज नो सरप्लस, मतलब जहाँ पर सरप्लस नहीं है इस तरीके की लिस्ट। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू स्कूल वेयर अकॉर्डिंग टू द स्टेट अथॉरिटी सरप्लस टीचर एग्जिस्ट हु नीड टू बी रीअप्लाइड, यानी जहाँ पर सरप्लस है वो डाटा ऑफ 16,986 स्कूल वेयर शॉर्टेज ऑफ टीचर एग्जिस्ट एंड वर्क टीचर सरप्लस नीड टू बी reapply. That data list may be secret in 2 parts, 1 to provide list to teacher at every institution and that to fill up the other shortage। यानी कि जो 16,986 स्कूल बताए गए टीचर एग्जैक्ट शॉर्टेज है वहाँ पर टीचरों की, तो लिस्ट इस प्रकार से बनाई जाए कि 2 पार्ट होना चाहिए, 1 to provide at least 2 टीचर, यानी कि 2 टीचर विद्यालय में होने चाहिए, एंड अदर टू फिल अप द अदर शॉर्टेज दैट में एग्जिस्ट, यानी अगर कोई और कमी है तो उसको भी देखा जाए। कंसिडरिंग द वॉल्यूमिनस डाटा इन्वॉल्विंग मोर देन 1 लाख स्कूल भी प्रोवाइड द एंटायर डाटा कंपाइल्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी में पब्लिश ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर डाटा जारी की जाए। आल्सो इट मे बी रिफ्लेक्ट इन कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, सेंसस टर्न ऑफ टीचर एज पर द RTE, नेम ऑफ द टीचर प्रेजेंट वर्किंग एट सच इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल डाटा ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सच टीचर एट सच इंस्टीट्यूशन, यानी कि विद्यालय में ज्वाइनिंग डेट 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द टीचर पीपल रेशियो अंडर द RTE एक्ट, नेम ऑफ सरप्लस टीचर आइडेंटिफाइड टुगेदर विद सब्जेक्ट कैटेगरी। फर्दर लिस्ट सेकंड मे बी पब्लिश ऑन सेम पैरामीटर डिस्क्लोजिंग पार्टिकुलर वेयर नो सरप्लस टीचर हैव बीन फाउंड पोस्टेड वर्किंग आल्सो। इस तरह की लिस्ट भी बनाई जाए कि वहाँ पर कोई भी टीचर की आवश्यकता नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द डाटा ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल सब्जेक्ट स्पेसिफिकन भी किया जाए अगर जूनियर विद्यालय हैं। तो द लिस्ट आज द लिस्ट ऑफ सरप्लस टीचर आइडेंटिफाइड फॉर द डिप्लोमा दैट लिस्ट में आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन द अबाउट डिस्क्राइब्ड पैरामीटर एंड पब्लिश बाय वे ऑफ लिस्ट 3। इट मे आल्सो बी इन 2 पार्ट, फर्स्ट टू प्रोवाइड लिस्ट 2 टीचर एट एवरी स्कूल एंड द सेकंड पार्ट टू प्रोवाइड अदर शॉर्टेज इफ एनी। द लिस्ट थर्ड मे बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड में मीन्स of an affidavit of the Secretary of Board of the Basic Education प्रयागराज by Phil 13/7/26 as secretary by the Learned Chief Standing Council। तो 13 तारीख तक इस लिस्ट को जमा करना है। 20 तारीख को सुनवाई। अब यहाँ पर देखें, उक्त केस में सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद प्रयागराज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समय दिनांक 13/7/26 द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस समय मुझे कहने निर्देश हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त आदेश क्रम में निम्नलिखित 6 प्रारूप पर सूचना दिनांक 10/7/26 को शाम 4 बजे तक ईमेल पर उपलब्ध करानी है। तो आज तक ये सूचना जानी है। तो पहला इसमें बताया गया है सरप्लस अध्यापक और प्राथमिक, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल, सेंसस स्ट्रेंथ ऑफ टीचर एज पर RTE PTR, नेम ऑफ टीचर एट प्रेजेंट वर्किंग एट सच इंस्टीट्यूशन, कैडर, हेडमास्टर, असिस्टेंट टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल DD MMY फॉर्मेट में, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन 30/26, नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड एज पर द RT पर, नेम ऑफ सरप्लस टीचर अकॉर्डिंग टू RT। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद उच्च प्राथमिक में भी इसी तरीके से मांगा गया है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, सेंसस स्ट्रेंथ एज पर RTE, नेम ऑफ टीचर एट प्रेजेंट वर्किंग एट सब इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट इफ हेडमास्टर देन मेंशन। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस,
साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, इस तरीके से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल में, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से 26, नेम ऑफ टीचर रिक्वायर्स पर RTE, लैंग्वेज साइंस, सोशल साइंस, नेम ऑफ सरप्लस टीचर अकॉर्डिंग टू ITS, सब्जेक्ट ऑफ सरप्लस टीचर, इस तरीके से। इसके बाद सरप्लस अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ऐसे प्राथमिक जहाँ 2 या 2 से अधिक अध्यापक आए किंतु ITO अनुसार आवश्यकता से अधिक नहीं है, तो इस तरीके की भी लिस्ट बनानी है। गैर सरप्लस अध्यापक उच्च प्राथमिक की भी लिस्ट बनानी है। यहाँ पर देखें एकल एवं बंद विद्यालय प्राथमिक, इस तरीके इसकी भी बनानी है। नेम डिस्ट्रिक्ट, सेंसन टीचर, नंबर वर्किंग टीचर, नेम ऑफ टीचर, प्रेजेंट वर्किंग सचिन कैडर, हेडमास्टर एट असिस्टेंट टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट 2 टीचर। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक की भी बनानी है। और प्राथमिक विद्यालय जहाँ RT-PTR के अनुसार प्राथमिक अध्यापकों की कमी है, इसकी भी बनानी है। उच्च प्राथमिक जहाँ पर अध्यापकों की कमी है, उसकी भी लिस्ट बनानी है। तो उपरोक्त संदर्भ में अधोस्तरीय की अध्यक्षता में नवीन भवन सचिवालय के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष संख्या 64 में दिनांक 9/7/26 को शाम 6:30 बजे BC आयोजित की गई है। BC लिंक प्रत्यक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। कृपया पूर्ण तैयारी का अध्ययन सूचना के साथ उक्त BC में 15 मिनट पूर्व उपस्थित सुनिश्चित करें। भारतीय पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो देखिए समायोजन सरप्लस को लेकर के बड़ी तैयारियां चल रही हैं और ये प्राथमिकता में है, इस वजह से ये लगातार सुनवाई भी हो रही है और इस तरीके से प्रारूप पर जानकारी मांगी गई है, जो कि अब 20 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और 20 तारीख को सुनवाई में जो भी अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर कर दी जाएगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।